आज हम सोल लैंड 2 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी को ये एपिसोड काफ़ी पसंद आएगी। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम यू हाउ नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसके बॉडी से इतनी तेज गॉड लाइट निकलती है कि वो सीधे गॉड रियलम में तांगसेंग तक पहुंच जाती है, जिसे देखकर तांगसेंग कहता है कि दुनिया में फिर से एक नया सितारा उभर रहा है। अब तांगसेंग जीहू के पास जाता है और उससे कहता है कि दोलो कॉन्टिनेंट में फिर से एक नया मुसीबत टूट पड़ा है। क्या जियोकी सो रही है? जहां जीहू उसे कहती है कि हाँ, पर तुम क्यों इतने परेशान हो? तांगसेंग कहता है कि सेलेस्टियल रियलम का एक दिन मॉर्टल रियलम के 1 साल के बराबर होता है। मैं दोलो कॉन्टिनेंट में और समय बिताना चाहता था, लेकिन बुराई और अच्छाई के बीच लड़ाई के कारण मुझे सेलेस्टियल रियलम में रहकर ही सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा। हमें सेलेस्टियल वर्ल्ड में आए 20 साल हो चुके हैं, जो अर्थ पर हजारों सालों के बराबर है, और इन हजारों सालों में अर्थ पर सब कुछ बदल चुका है और हमारा तांगसेक्ट जिसे हमने फिर से बुलंद किया था वो अब विलुप्ति के कगार पर है। मैं एक गॉड बनकर भी मॉर्टल रियलम के मामले में दखल नहीं कर सकता, बस दोलो कॉन्टिनेंट के चेंजेस का गवाह बन सकता हूँ। जहाँ ये सुनकर जीहू कहती है कि 4000 साल पहले वेस्ट के सन मून कॉन्टिनेंट ने दोलो कॉन्टिनेंट से लड़ाई की थी, पर दोलो कॉन्टिनेंट ने तुम्हारे बनाए गए हथियारों के कारण उन सबसे जीत हासिल की थी। जिसे सुनकर तांगसेंग कहता है कि तब दोलो कॉन्टिनेंट में केवल 2 साम्राज्य थे, जिनके नाम थे तियानडो एम्पायर और जिंगलो एम्पायर। लेकिन निरंतर संघर्ष के बाद अब वो कॉन्टिनेंट 4 एम्पायर्स में बंट चुका है। इसीलिए तांगसेक्ट लगातार नीचे गिर रहा है और 4000 सालों के उतार चढ़ाव के बाद अब तांगसेक्ट के पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं एक गॉड किंग होने के बावजूद भी तांगसेक्ट के लिए कुछ नहीं कर सकता। जहाँ जीहू तांगसेंग से कहती है कि तुम इतने सारे थॉट्स के बोझ को अपने ऊपर मत डालो। तांगसेक्ट गिर चुका है क्योंकि दुनिया काफी आगे बढ़ चुका है। जिसे सुनकर तांगसेंग कहता है कि मैंने अपने हाथ से तांगसेक्ट कबीले की स्थापना की थी और अब इसे डूबते हुए देखकर मुझे काफी दुख होता है। लेकिन आज मैंने जो देखा उससे मुझे ऐसा लगता है कि दोलो कॉन्टिनेंट में एक नया सितारा ने जन्म ले लिया है और शायद उसका भाग्य तांगसेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने उसके फ्यूचर को भी देखने की काफी कोशिश की, लेकिन वो धुंधली सी थी। तभी हम वहाँ तांगसेंग की बेटी जियोकी को देखते हैं, जो कहती है कि पिताजी अक्सर दोलो कॉन्टिनेंट के बारे में बातें करते हैं, शायद ये जगह काफी इंटरेस्टिंग होगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम 2 गार्ड्स को देखते हैं, जिसमें से एक गार्ड बोल रहा होता है कि इतनी सुबह सुबह हमें पेट्रोलिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां दूसरा गार्ड उसे कहता है कि तुम कंप्लेन करना छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। तभी वहाँ उन दोनों को यू हाउ दिखाई देता है और वो दौड़ते हुए आकर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्यूक के प्रॉपर्टी में घुसने की। तभी उनमें से एक गार्ड यू हाउ के खंजर को देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम दाई फैमिली के यंग मास्टर हो। जिसे सुनकर यू हाउ कहता है कि मेरे फैमिली का नाम दाई नहीं हाउ है। यू हाउ अपने पिता से बहुत नफरत करता था, इसीलिए उसने अपना सरनेम माँ के नाम से बदल ली थी। जिसे सुनकर उसे एक गार्ड पूछता है कि क्या तुम महल के अंदर जाना चाहते हो। तभी यू हाउ कहता है कि मैं इस गंदी जगह को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जिसे सुनकर वो दोनों गार्ड यू हाउ को पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? क्या तुम नहीं जानते कि इस प्रॉपर्टी के मालिक कौन है और वो कितने शक्तिशाली है? तभी यू हाउ गुस्से में अपने असुरा गॉड के स्पिरिट आइस का यूज करता है और उनसे कहता है कि मैं उस इंसान को अच्छी तरह जानता हूँ और वो एक स्काउंड्रल है, और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम उन दोनों गार्ड्स को जमीन पे गिरा हुआ पाते हैं। अब वो दोनों गार्ड्स कहते हैं कि वो यंग मास्टर कहाँ गया। अगर डचेस को इसके बारे में पता चला तो वो हमारा सर कलम कर देंगे। उसके पास ड्यूक का व्हाइट टाइगर डैगर था, इसका मतलब वो ड्यूक का ही बेटा है। जिसे सुनकर दूसरा गार्ड उसे कहता है कि तुम इस बात को यहीं भूल जाओ और इसका जिक्र किसी से मत करना। ड्यूक जल्द ही यहाँ आने वाले हैं, हमें सतर्क रहना होगा। अब हम ड्यूक को देखते हैं, जो अपनी पूरी पलटन के साथ अपने महल की ओर जा रहा होता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि मानो कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वो बाहर देखता है तब वहाँ कोई नहीं होता, पर वहीं पेड़ के पीछे यू हाउ छिपा हुआ होता है। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यू हाउ की मदर एक सर्वेंट थी और ड्यूक को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन अपने फैमिली बैकग्राउंड के कारण मास्टर ड्यूक यू हाउ के मॉम से शादी नहीं कर सके और उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी। फिर भी मास्टर ड्यूक ने अपनी दोनों पत्नियों को एक मेंशन में बड़े ही नाजों से रखा था और वो खुद अपनी रियासत को संभालने में व्यस्त रहते थे, और वो ये नहीं जानते थे कि यू हाउ के मदर को उनकी सेकेंड वाइफ ने मेंशन के बाहर रखा हुआ था। और मेंशन के बाहर काम करते करते यू हाउ की मॉम बहुत बड़ी बीमारी से गिर चुकी थी और बीमारी के कारण एक दिन काम करते करते यू हाउ की मॉम वहीं गिर जाती है, जिसके कारण यू हाउ रोते गिड़गिड़ाते हुए वहाँ मदद की भीख मांगता है, पर उसके मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आता।
अपने लाइफ के आखिरी पलों में यू हाउ की मॉम उसे वही व्हाइट टाइगर डैगर देते हुए कहती है कि बेटा तुम इसे अपने पास रखो और अपनी जिंदगी खुल के जियो। और ये कहते ही यू हाउ की मॉम की डेथ हो जाती है। अब अपने मॉम का अंतिम संस्कार करके यू हाउ कसम खाता है, चाहे उसे 10 साल 20 साल या सदियों लग जाए, वो एक दिन बहुत ही पावरफुल सोल मास्टर बनकर वापस लौटेगा ताकि वो अपने मॉम के लिए इंसाफ ले सके। इसके बाद यू हाउ 5 सालों तक कल्टीवेशन करके लेवल 10 तक पहुंच जाता है और अब उसे एक सोल रिंग की जरूरत होती है। इसीलिए अब वो 6 दिनों का सफर तय करते हुए जिंगडू फॉरेस्ट में सोल बीस्ट के तलाश में निकल जाता है, जहां अगर उसे सोल रिंग मिल जाती है तब वो अपना लेवल अप करके एक सोल वॉरियर से एक सोल मास्टर बन सकेगा। अब रास्ते में यू हाउ को प्यास लगता है लेकिन उसके पास पानी नहीं होती, इसीलिए वो एक नदी में पानी पीने चला जाता है और वहां जाकर पानी पीता है। तभी वहां उसे ढेर सारी मछलियां दिखाई देती है, जिन्हें देखकर यू हाउ उन्हें पकड़ने के लिए अपने डैगर से लकड़ियों का एक भाला तैयार करता है। तभी उसे अपने मॉम की बातें याद आने लगती है, जिन्होंने उसे कहा था कि तुम ड्यूक के बेटे हो, जिसे याद करते हुए यू हाउ कहता है कि ये नहीं हो सकता, मैं उन्हें नहीं जानता। और यू हाउ के ये कहते ही ये एपिसोड यही खत्म हो जाती है।